अस्सलाम वालेकुम एवरीवन टू नासिफ इकबाल। और जो हम कर चुके थे हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया था कि किस तरह से आप जो है वो वर्डप्रेस कैसे काम करता है, क्या होता है। तो आज हम करेंगे क्या, आज हम उसको देखते हैं कि उसमें किस तरह की फंक्शनलिटी होती है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बैक एंड होता है, फ्रंट एंड ये होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर देखें, अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि किस तरह से कंटेंट क्या पड़ा हुआ होता है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम एक एक सेक्शन को करते हैं। मिसाल के तौर पर जब कंटेंट डालना होता है ना, तो देखें यहाँ पे पोस्ट आ रही है, मैं इधर आता हूँ ऑल पोस्ट में, तो कुछ डमी पोस्ट उसने करके डाली हुई है। देखें हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट उसने बना के ऑलरेडी डाली हुई है। मैंने आपको पिछली मरतबा बता दिया था कि कैटेगरीज अनकैटेगराइज के नाम से थी, तो हमने उसको न्यूज़ एंड अपडेट्स के नाम से कर लिया था। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए अब मैं यहाँ आता हूँ और एक मैं यहाँ न्यू पोस्ट करता हूँ, ऐड पोस्ट करने जा रहा हूँ। गौर से देखिएगा मेरी स्क्रीन, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो आप इसमें करते क्या हैं, आप इसे बाद में जाके देख भी सकते हैं कि स्क्रीन में क्या दिख रहा था, क्या हो रहा था। हम एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके ही चल रहे हैं। तो आपको इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे रिवाइंड करके देख कर जहाँ से देखना है बार बार देख सकते हैं। अब फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ पे टाइटल है, मैं इसको आसानी के लिए आप लोगों को करता क्या हूँ, पोस्ट टू ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में। अच्छा देखें, ये होता है टाइटल। इसके बाद में ही ये ब्लॉक्स हैं, तो इन ब्लॉक में अगर आप चाहें प्लस करके इसमें जो भी चीज़ें आ रही हैं, पैराग्राफ डालना है, इमेज डालना है, जो आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मैं फ़र्ज़ कर लीजिए पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे अभी जो भी मैं कुछ सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने कर लिया है, मैं अपडेट अब पब्लिश पब्लिश करता हूँ। अब इसके बाद मैं जाके देखता हूँ यहाँ पे जी अपने फ्रंट एंड पे। देखिए फ्रंट एंड पे मैं आता हूँ तो देखिए ये पोस्ट टू और ये मेरी पोस्ट वन है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसकी डिटेल में जाता हूँ पोस्ट टू की, तो भी मुझे इसका एक शॉर्ट व्यू दिख रहा है। जब मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ पोस्ट टू पे क्लिक करता हूँ, तो ये पोस्ट टू का पूरा पोस्ट खुल जाएगी। अब मैं उस पर जब क्लिक किया तो देखिएगा कि जो मैंने चीज़ें डाली थी, सिर्फ एक पोस्ट नाम डाला था और उसके अंदर जो कंटेंट मैंने कुछ डाला नहीं था, एक सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स मैंने टाइप कर दिए थे। अब कंटेंट जो होता है ना गाइस, उसको समझें। कंटेंट तीन किस्म का होता है, टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती हैं और वीडियोस होती हैं। अब देखें, ये जो आ रहा है कमेंट का ऑप्शन होता है, ये कमेंट हम बंद भी कर सकते हैं। जो ब्लॉग होता है, ब्लॉग में हम इंटरेक्टिव रखते हैं कि जो हमने कंटेंट डाला है, कोई आर्टिकल डाला है, हम चाहते हैं कि लोग उस पर कॉमेंट करें। तो जब लोग कॉमेंट करेंगे तो हम उसका रिप्लाई भी दे सकते हैं, तो एक पूरी कॉन्वर्जेशन उसके अंदर चालू हो जाती है। तो ये भी अच्छा एक तरीका होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं मैं रखूँ नहीं, कमेंट का ऑप्शन ना रखूँ, तो आपके ऊपर होता है, कम्प्लीटली अप टू यू। अब मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे आके जी इसको फिर दोबारा जाता हूँ और मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ कि देखें यहाँ दो पोस्टें आई हुई हैं। ये ऑथर भी आ रहा होता है आपके सामने, किसने पोस्ट की हैं, कब की हैं, टाइम वाइम सब लिखा हुआ आ रहा होता है आपके पास, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम आते हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए मैंने एक और यहाँ पे मैं मल्टीपल कैटेगरीज डाल देता हूँ। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, न्यूज़ एंड अपडेट की कैटेगरी थी, मैंने यहाँ पे एक और कैटेगरी कर ली जनरल के नाम से, ठीक है। स्लज डालने, जब मैं स्लज कुछ नहीं लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिकली जनरल के नाम से ही वो स्लज आ जाएगा और ये एक और कैटेगरी ऐड हो जाएगी। अभी देखें दो पोस्टें उसी के अंदर हुई हैं, दिख रहा है आपको, क्योंकि दो पोस्टें डायरेक्टली इसी के अंदर की थी, अब जनरल भी आ गया। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ पॉलिटिकल, ठीक है। अब स्लज में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर अभी दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ कि देखिए मेरे पास तीन कैटेगरीज आ गई हैं। अब जो मैं पोस्ट डालता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने आपको बताया था जब भी मैं पोस्ट लिखूंगा वो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी जो कैटेगरी उसी में आ रही होगी। फर्स्ट के लीजिए मैंने यहाँ पे पोस्ट टू लिखा है या पोस्ट थ्री मैंने डाला है, और कंटेंट अगर मैं ना भी लिखूँ तो फिर भी ये पोस्ट हो जाएगा। फर्स्ट कर लीजिए मैं यहाँ पब्लिश करता हूँ, पब्लिश पब्लिश। अच्छा अभी मेरी देखें, मैंने जब किया है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये उसी पोस्ट उसी कैटेगरी में चला गया होगा। मैं आके दिखाता हूँ आपको, ये बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में चला गया होगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे इसको कैंसिल करके भी आपको सिर्फ दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे कैटेगरीज आ रही होंगी, ये देखें जी कैटेगरी आ रहा है। अब मैंने इसको खोला तो यहाँ देखें कैटेगरी जो तीन डाली थी हमने आ रही हैं। मैं मल्टीपल कैटेगरीज में भी डाल सकता हूँ, और मैं चाहूँ कि नहीं ये तो जनरल वाला है या ये पॉलिटिकल वाला है, तो मैं इन दोनों में भी कर सकता हूँ। जब मैंने ये कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आके पीछे आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। अब आप देखें कि यहाँ पे ये जो कैटेगरीज पे मैं क्लिक करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि मल्टीपल, अभी देखें हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ आ रहा है आपको। न्यूज़ एंड अपडेट क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी थी उसमें दो आ रही हैं, हमने ये भी डाल सकते थे, और इनके अंदर एक एक पोस्ट आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसी को दिखाने का मकसद ये था
कि ये किस तरह से जो ब्लॉग या न्यूज़ बेस्ड वेबसाइट जो होती है उसमें किस तरह से कंटेंट आ रहा होता है, लेटेस्ट कम्स फर्स्ट के तौर पे आ रहा होता है। आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखें पोस्ट 3 आ रहा है, अब मैं अगर पोस्ट 2 भी पोस्ट 4 डालूँगा तो पोस्ट 4 आ जाएगी। तो इस तरह से मल्टीपल पोस्टें आती रहेंगी और वो आपके होम पेज पे भी रिप्रेजेंट होती रहेंगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का जो आर्किटेक्चर होता है, वो बेसिकली ब्लॉग और न्यूज़ स्टाइल होता है। ठीक है? अब हम करते क्या हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए मैंने यहाँ पे ना ये अपीयरेंस में आके मेन्यूज़ आ रहे हैं। मेन्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि मेन्यू क्या होता है, टॉप बार होता है और बॉटम पे होता है। जब तक हम मेन्यू ये क्या है, टॉप नेविगेशन और बॉटम नेविगेशन, अभी यहाँ पे कोई लिंक नहीं आ रहा है, देख रहे हैं आप? कुछ लिंक, नेविगेशन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, वरना होम, अबाउट अस वगैरह सारी चीज़ होती हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, पहला तो काम ये है कि मैं इधर इसको कर लेता हूँ। मैंने टॉप लिखा और इसका हेडर, या हेडर भी मैं नाम रख सकता था, ये मेरी सिर्फ पहचान के लिए है। तो हेडर मैंने किया और मैंने इसको सेव कर दिया। जब मैंने इसको सेव कर दिया तो ये हमारा पहले तो क्रिएट हो गया ये मेनू। अब देखिए पेज हमारा सैंपल ही बना हुआ है, हमने और कुछ नहीं किया। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए मैंने पेज बनाना ही नहीं है, मैंने एक बनानी है वेबसाइट जो कि एक न्यूज़ की वेबसाइट होने वाली है, या आर्किटेक्चर की, या समझ लें न्यूज़ एंड अपडेट्स की, या ब्लॉग होने वाला है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है, आप पहले तो होम एक बना लेते हैं पेज। यहाँ पे आते हैं आप और इसको कॉपी कर लेते हैं लिंक को, और यहाँ देखें लिखा हुआ आ रहा है कस्टम लिंक। कस्टम लिंक में आते हैं, पहला काम तो ये करते हैं, आप इधर पे वो पेस्ट करते हैं लिंक, और यहाँ पे आके इसको लिख देते हैं होम, ताकि जब भी कोई हो, पहला लिंक तो आपका होम पे ही आ रहा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग अक्सर नाम पे क्लिक नहीं करते हैं, वो लोगों पे क्लिक नहीं करते हैं, होम पे क्लिक करते हैं, होम देखना चाहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखें कैटेगरीज भी नीचे आ रहा है। अब फर्स्ट करें, मैंने ये 3 कैटेगरीज़ हैं, इनको भी मैंने ले लिया और ऐड टू आपके नेविगेशन में मैंने डाल दिया। ठीक है जी। अब ज़रा गौर से देखिएगा और मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब आप देखिएगा क्या होगा। मैं यहाँ होम पे आया हूँ, मतलब हमने फ्रंट एंड पे आया, और अब मैंने आपको ये दिखाया, देखिए यहाँ पे होम पे ये चारों पोस्टें आ रही हैं, ये जो होम पेज है। अब मैं न्यूज़ एंड अपडेट पे आता हूँ, तो न्यूज़ एंड अपडेट पे देख रहे हैं, फर्स्ट ये 2 पोस्टें जो हमने डाली हुई थी वो आ रही हैं। जनरल में मैं आ जाता हूँ, तो जनरल में देख रहे हैं 1 पोस्ट आ रही है, पॉलिटिकल में मैं आ जाता हूँ, तो ये 1 पोस्ट आ रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि जो न्यूज़ की वेबसाइट होती है वो किस तरह से आ रही होती है। अच्छा आप देखें यहाँ पे, ये जो ऊपर है, ये एक बेसिकली इस जगह पे लोगो भी आता है। हम बात बताएंगे आपको लोगो कैसे आता है, क्या होता है। लेकिन अभी सिर्फ पहचान के लिए, बताने के लिए आपको हम क्या कर रहे हैं कि ये एक न्यूज़ की जो वेबसाइट होती है वो किस तरह से आती है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इधर पे मैं आ जाता हूँ और अच्छा मैं थोड़ा सा ना कुछ पोस्ट ऐसी डालता हूँ जहाँ पे कंटेंट आए, ताकि आपको एक पूरी पोस्ट का थोड़ा सा आइडिया हो कि ये किस तरह से दिखेगी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसमें यहाँ फर्स्ट लेटेस्ट अपडेट मैंने कर दी, मैंने नाम इसका भी ऐसे कर दिया, और मैं यहाँ पे आके जी इधर आता हूँ और इमेज में भी आ गया हूँ यहाँ पे, और इसको मैं अपलोड पे जाता हूँ, लेट्स सी कि कोई इमेज में अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, और फिर यहाँ पे कुछ उसका कंटेंट भी कॉपी करके हम लिख देंगे। ठीक है जी, फर्स्ट करें, मैंने यही वाला एक इमेज ले लिया और ये लगा दिया। ठीक है जी, और फर्स्ट कर लीजिए मैंने इसी को पोस्ट कर दिया। अच्छा, इसको फीचर इमेज में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, और इसको मैंने पब्लिश कर दिया। पब्लिश। अभी आप देख रहे हैं लेटेस्ट अपडेट है, ब्लैंक ही आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस इमेज को, ये जो इमेज है, इसको मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे इसका आ रहा होता है एक फीचर्ड इमेज के नाम से आ रहा होता है। एस्पेक्ट रेशियोज आ रहे हैं यहाँ पे आकर करते हैं, फीचर्ड। अच्छा शायद ये, ओके, अब आएगा। अच्छा टैग भी मैंने आपको बताया था, टैग किस तरह बनते हैं। आप एक पोस्ट को मल्टीपल टैग में भी बना सकते हैं, आप कैटेगरी यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। मतलब आप ना ये टैग जो होते हैं कीवर्ड के तौर पे होते हैं, आप चाहें तो इस पोस्ट में कुछ चीज़ें डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये रहा सेट फीचर्ड इमेज। अब फर्स्ट कर लीजिए यही है, और यही वाला इमेज मैं फीचर्ड के तौर पर डालना चाहता हूँ। ये मीडिया लाइब्रेरी में जो चीज़ें आ रही होती हैं ऑटोमेटिकली, अभी मैं बाद में बताऊँगा ये ऑल्ट टैग वगैरह क्या चीज़ें होती है, जब हम एसईओ पढ़ लेंगे तब मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। अब देखिए मैंने यहाँ क्या किया, इसको सेव कर दिया।
जब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब आप देखेंगे इसको फ्रंट एंड पे ये इमेज कैसा आ रहा है जी, क्योंकि वो ये थीम की वजह से होता है, थीम में जैसा रखा गया होगा। अब इस थीम में इस तरह से रखा गया है कि वो जो भी इमेज है वो इस तरह से आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पोस्ट वही खुलेंगी। अब उस पोस्ट की ये अंदर जो इमेज आ रहा है, ये पोस्ट की इमेज के अंदर आ रहा है, जो फीचर्ड इमेज है वो बेसिकली जहाँ पे भी वो पोस्ट व्यू होगी, वो जितना स्पेस के लिए थीम में मेंशन किया होगा वो उसमें आ रही होगी। बाकी हमने किसी पोस्ट में वो डाला नहीं था, फीचर्ड इमेज भी नहीं डाला, ना इमेज डाला, इस वजह से वो ऐसा आ रहा था। अब देखिए बाकी अगर मैं पोस्टों में आता हूँ तो वहाँ तो सिंपल सिंपल सी मुझे पोस्टर नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर मैं ये होम पेज पे आता हूँ तो यहाँ पे ये वाली पोस्ट मुझे काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। बाकी इतनी बाकी जो पोस्टों में क्योंकि इमेज मैंने डाला नहीं था, तो ना इमेज आ रहा है, और ये वाला इस थीम की वजह से आ रहा है। मैं अगर इसमें थीम में चेंज करूँ, फर्ज कर लीजिए अभी तो हमने हेलो वर्ल्ड ही देखी है, और हेलो वर्ल्ड को ही हम कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर। तो मैं थीम चेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं चलें आपको मैं करके चेंज करके दिखा देता हूँ कि आपको पता चले कि बेसिकली थीम से फ़र्क कितना पड़ता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आके इसे ये दो तीन थीम हमारे पास पड़ी हुई है उल्टी, लेकिन मैं क्या करता हूँ एक नई थीम भी डाल देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये स्टारा जो है ना, ये बहुत पॉपुलर थीम है, इसी को करके निकलते हैं। स्टारा को हमने कर लिया एक्टिवेट। अब जी फ्रंट एंड पे आके देखते हैं, हमने और कुछ नहीं किया, फ्रंट एंड पे जाके देखते हैं कि अब इसका इमेज कैसा है। देख रहे हैं इसका लुक कितना खूबसूरत सा आ रहा है। तो जैसी थीम होती है गाइस उस तरह का लुक आ रहा है, देख रहे हैं? तो ये बड़ा नीट एंड क्लीन आ रहा है। अब इधर भी इमेज नहीं आ रहा है, और देख रहे हैं माउस पे भी मूव कर रहा है। तो ये थीम का फ़र्क होता है। अभी जो पोस्टें ले रही हैं तो आपको अलग-अलग थीम इस तरह से देखने को मिल रहा होता है। तो आज मैंने आपको बताया बेसिकली थीम कि थीम में सॉरी, मैंने थीम को चेंज करने का भी बताया आपको, और पोस्ट में डेटा कैसे एंटर होता है ये पोस्ट में। और फिर मैंने आपको बताया कि ऑल पोस्ट में सारी पोस्टें दिख रही होंगी। ऐड ऑल पोस्ट के अंदर से भी आप ऐड पोस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ऐड पोस्ट कर सकते हैं, कैटेगरीज में कैटेगरीज आ जाएंगी। जब आप पोस्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर भी आपके पास पोस्ट आ जाती है। टैग बेसिकली जो होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। तो जो आप कोई भी कंटेंट आप डाल रहे होते हैं, फर्ज कर लीजिए कोई आज कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसके हवाले से जो एक्सीडेंट हुआ उसमें कौन सा हुआ, क्या हुआ, जो भी चीज़ है, या कोई भी आप बात कर रहे हैं तो उसमें कीवर्ड मेंशन किया जाता है, जो टॉपिक होता है उसका, ताकि उससे भी सर्चेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। कोई सर्च करना चाहेगा तो वो हो जाएगा। अभी हमने सर्च का ऑप्शन डाला हुआ नहीं है, वेबसाइट में सर्च का भी ऑप्शन होता है, जहाँ पे ब्लॉग में या न्यूज़ में आप सर्च का ऑप्शन रखते हैं तो उससे वो लोग देख पाते हैं, और इस तरह से वो काम कर पाते हैं। ठीक है? तो आज के दिन के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि हमें छोटे-छोटे सेशंस बना रहे हैं, तो इस वजह से हम इसे बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कर क्या रहे हैं, इसको इस तरह से लेके चलते हैं कि आज हमने पोस्ट का सेशन किया इंशाल्लाह, और इसको नेक्स्ट में देखेंगे, पेजेस पे कंटिन्यू करेंगे, इसका आर्किटेक्चर भी फिर हम चेंज कर देंगे। ठीक है जी? बहुत-बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच।